क्योंकि स्वामी जी देखिए किडनी को कैसे सेहतमंद रखना है उसकी बात हो रही है और गर्मियों का मौसम भी है और इस मौसम में ज्यादातर लोग यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से जूझते हैं, परेशान रहते हैं और कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेलियर की बड़ी वजह बनता है और ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। तो स्वामी जी ये परेशानी महिलाओं में देखी ज्यादा क्यों जाती है, इससे कैसे निपटा जाए, कौन से वो तरीके हैं और योगाभ्यास हैं वो भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो लेडीज में ना यूरिन इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है। एक तो सर्विक्स की जो उनका जो एरिया होता है वो जो पूरा उनका एक तरह से उनके गुप्तांगों की जो सफाई होती है, कितनी महिलाओं में हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है मेरे भाई अनुराग जी, और ये बहुत बड़ा कारण है। और इसी से लेडीज को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, इसी से व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। अक्सर इसकी अवहेलना बहुत होती है। कितने कैसे क्या कारण है स्वामी जी? जो अभी डेटा है कि लगभग 6 में से 1 लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं क्योंकि लोकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जो यूरिन डिस्चार्ज का पाथ है वहीं ये सब कुछ दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से नॉर्मल हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता और यूटीआई की दिक्कत बन जाती है स्वामी। तो ये जो लेडीज के अंदर पूरी स्वच्छता ना होना, इंटरनल जो हाइजीन है इसका मेंटेन ना होना, इसके पीछे कई कारण है। इसमें एक तो नॉर्मल डेज के अंदर भी और इसमें फिर माहवारी के समय भी कई तरह के कारण इसमें बन जाते हैं। तो लेडीज को दो चीज़ें, एक तो हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, इसमें कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर लेडीज को विदेशों में क्रैनबेरी जूस पीते हैं, हमारे यहाँ कोरोंदा का शरबत भी उसमें बहुत काम करता है। और सबसे अच्छा गोखरू है। गोखरू का इतना ज़बरदस्त, उसके ऊपर तो पूरा हमने साइंटिफिक डेटा क्रिएट किया है। पूरा रिसर्च के निष्कर्ष ये है कि जो गोखरू का प्रयोग करेंगे उनको यूटीआई की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। होने के बाद भी हमने ठीक किया, जिनको एक बूंद भी पेशाब नहीं उतरता था, इतना भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम हो चुकी थी, उनको भी हमने अच्छा किया। इसलिए सब माँ बहन बेटियों से कहूँगा मैं, एक तो गोखरू का सेवन करें और दूसरा यूटीआई के बाद में जो यूरिन से रिलेटेड और किसी किसी को बार बार यूरिन डिस्चार्ज होना, वो एक अलग ही तरह की समस्या है। उसके लिए चंद्र प्रभावटी और जो है ट्राई घनवटी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कोरी घनवटी भी उसमें लाभ करती है। तो लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम और पुरुषों को फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उसमें भी गोखरू और फिर प्रोस्टोग्रिट बहुत काम करता है। लेडीज़ के लिए खाली चंद्र प्रभावटी से ही काम चल जाएगा और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और फिर ये सेतुबंध के साथ साथ, अब मैं बार बार कहता हूँ, जो कर सके वो यदि सर्वांगासन भी कर लेते हैं और हलासन भी कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम कतई नहीं होती। और जब किसी को वाइट डिस्चार्ज भी होने लग जाए तो फिर शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, दूधी घास और दूर्वा घास, और लेडीज के लिए तो अप्रतिम है नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप। इसके भी बहुत ज़बरदस्त डेटा हमारे पास में है। लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज से लेकर के, मासिक धर्म की अनियमितताओं से लेकर के, और फिर जब पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज से लेकर के सबका समाधान नारी कांति से हो जाता है, नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप से। तो ये बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये अभ्यास जो पूरा ना भी कर पाए ना तो खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लिया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं और मीठे में चीनी कम खाएं। ये चीनी बड़ी खतरनाक है। एक हम मिश्री, सालम मिश्री का भी प्रयोग करते हैं। हम मीठे के लिए हनी का प्रयोग करते हैं। मीठे में खजूर, नेचुरल जो स्वीटनर है ना, ये ज़्यादा थे। चीनी, मीठा, जंक फूड, ये जो कचरा खाते हैं ना, और महिलाओं को मैंने सुना है तीखा और खट्टा बहुत पसंद है। ठीक कह रहा हूँ बहनों? खट्टा और तीखा ये भी किडनी पर बुरा असर डालता है ये। हाँ, और इससे जीवनी शक्ति भी कम होती है। एक तो देखो आंवला, नींबू, ये खटास तो अच्छा होता है। सबसे खट्टा किसका खतरनाक है? आम का अचार और इमली की खटाई, ये दोनों से बचे। स्वामी जी, क्योंकि आप मीठे की बात कर रहे हैं,
एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। ऐसे में कौन सा योगाभ्यास करें जो शुगर लेवल मेंटेन रखे कि किडनी जो है हमारी वो तंदुरुस्त रहे? ये नहीं बताया कल कितनी सेवई खाई आपने? कहाँ कहाँ गई आप? तो देखो बहुत मीठा खा लिया। कल सेवैया हमने भी खूब खिलाई थी और आपके लिए भी हमने मानसिक रूप से भिजवा दी थी। हुसैन भाई आपको मिल गई होगी। और ईद आपको की बहुत फिर से सारी बधाई। शुभकामनाएं स्वामी जी हमने आपके लिए। सब ईद की और अक्षय तृतीया की बधाई। और आप हमारे वैसे भी जैसे ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही थे, आप जो है हमारे इस योग और अध्यात्म के, इस्लाम और सनातन के संगम भी बने हुए आप हमारे जो है मेरे भाई हुसैन जी। तो ये मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और देखो अंदर से पूरा डायबिटीज़ को, एक तो पेनक्रियाज की गड़बड़ी तो इसी से ठीक हो जाएगी। किसी के पेनक्रियाज में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस भी तो पेनकोग्रिट भी दे देते हैं। और अंदर से पूरा शरीर ही दीमक की तरह खोखला कर देती है डायबिटीज़। तो इम्यूनोग्रिट और मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद ले लेते, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते विद इन ए वीक और 2 वीक्स। ये बड़ी बात है और इसके ऊपर भी हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल पूरे कर लिए हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया है। तो फिर जो आप बता रहे थे मेरी बहन कि 70% लोगों को किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी का क्रेटिनिन बढ़ता है, किसी को और छोटी मोटी कोई ना कोई दिक्कतें आती है। इतना ही नहीं, किडनी के उससे डायबिटीज से तो फिर किडनी के साथ साथ आँखों की भी प्रॉब्लम आती है, उसके साथ साथ जो है न्यूरोपैथी की भी प्रॉब्लम आती है। तो मंडूक आसन और ये पवन मुक्तासन 2 ही कर लिए और खीरा करेला टमाटर का जूस ही पी लिया तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और फिर 1-2 महीने के बाद तो फिर हमारे डॉक्टर अनुराग की तरह गोलगप्पे, फिर गुलाब जामुन, फिर रसगुल्ले, फिर रसमलाई, फिर जलेबी, मरती सब खा सकेंगे। पहले 2 महीने योगाभ्यास कर लेना, कभी पहले ही खाने लग जाओ। तो अब कोई रोग छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। जैसे अमृतपाल को गिरफ्तार किया, ऐसे सब लोग हमारी गिरफ्त में हैं। अब हमारी मुट्ठी में है सब रोग। सब रोगों को हमने हटा दिया है, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।